मेरा नाम राहुल रावत। आप सभी से निवेदन है कि आप हैज राहुल रावत न्यूट्री चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम रीजनिंग का तीसरा चैप्टर यानी वर्ड अरेंजमेंट पढ़ने जा रहे हैं। यह एक तरह से पास्ट टेस्ट रिवीजन हो रहा है। फ्रेशर स्टूडेंट से नहीं पढ़ सकता, जिसको ये चीज़ आती हैं वो अपना रिवीजन के लिए इन चीज़ों को पढ़ सकता है। हम जल्दी से जल्दी कम से कम हमने परसों से क्लास स्टार्ट की हैं और कम से कम जुलाई के मंथ में अपना रीजनिंग वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। रीजनिंग अपनी कंप्लीट कर लेंगे पूर्णतः, क्योंकि हम बहुत फास्ट टेस्ट रिवीजन कर रहे हैं, जिससे हमें कोई इशू नहीं आना चाहिए, ना ही आपको कोई इशू होगा। कुछ लॉन्ग चैप्टर हैं जिनमें हम टाइम देंगे और उन्हें बेसिक से पढ़ेंगे। अब ये नॉर्मल चैप्टर हैं तो इन्हें जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज रीजनिंग का तीसरा चैप्टर है, अध्याय 3 वर्ड अरेंजमेंट यानी शब्दों का व्यवस्थीकरण। शब्दों को अपने उनके अकॉर्डिंग सजाना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है चैप्टर। ओके, और सभी से निवेदन है कि सभी चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। एडजस्ट शेयर भी करें वीडियो को, अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप शेयर कर सकते हैं, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ता हूँ मैं। अंग्रेजी भाषा के शब्दों को वर्णमाला या शब्दकोश या टेलीफोन डायरेक्टरी की क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को शब्दों का व्यवस्थीकरण कहते हैं। टेलीफोन का मतलब जो होता है शब्द जैसे ए से जेड तक के क्रम में, अब मालूम मून दिया गया है, मून, तो उसे शब्द व्यवस्थीकरण करेंगे अल्फ़ाबेट लेटर में। अल्फ़ाबेट मतलब ABCD वाले क्रम में, तो M के बाद N आता है, MNOO, मून को ऐसे लिखेंगे MNOO। इसी प्रकार आपको व्यवस्थीकरण करना है, यही वो कह रहा है। इन अध्याय के अंतर्गत 4 या 5-6 शब्द दिए होते हैं जो अपने अंग्रेजी शब्दकोश या वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करती हुई निर्देशानुसार उत्तर ज्ञात करना होता है। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ होगा, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होगी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल करता हूँ, फिर डायरेक्ट प्रश्नों पर चलेंगे अपन, क्योंकि इसमें थोड़ी कमी है एग्जाम्पल। अगर बात करता हूँ तो 1 मिनट। ओके, रेडी। नीचे दिए गए में से कौन सा शब्द को उसके अनुसार तीसरे स्थान पर आएगा? तीसरे स्थान पर ढूंढना है अपन को। तो SH, सभी में SS है। देखो चारों वर्डों में देखा जाएगा तो SS दिया गया है, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। सभी में SS बराबर मात्रा में दिया गया है। तो अब आपको A ढूंढना है। S के बाद H किस में दिया गया है? ABCD में सबसे पहले क्या आता है ये देखो आप। सबसे पहले A आएगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा, फिर D आएगा, फिर E आएगा, फिर F आएगा, फिर G आएगा, फिर H आएगा। तो फिर S, H और SH ये कन्फर्म है, इन दोनों में से ही कोई फर्स्ट या सेकंड पर होगा। अब थर्ड लेटर पर होगा N, थर्ड लेटर पर होगा N और चौथे नंबर पर होगा 100। क्लियर? कैसे? देखो ABCD की बात करता हूँ, S सभी में फर्स्ट लेटर पे दिया गया है, जबकि सेकंड लेटर की चेक करते हैं हम हर बार। तो SH है फर्स्ट, SH सेकंड। अब इसमें ये भी चेक करते हैं, चलो फर्स्ट पे कौन सा आता है, ठीक है। फर्स्ट पे कौन सा आएगा? तो SH दोनों में दिया गया है। SH के बाद A दिया गया है, चेक करो, तो ये पहले नंबर पर आएगा, फर्स्ट। अब बात करता हूँ SH C के दूसरे नंबर पर आएगा। अगर बात करता हूँ, अब देखो S के बाद N दिया गया है, N के बाद वो आता है, तो इसलिए ये चौथे नंबर पर आएगा ये वर्ड, ये तीसरे नंबर पर वर्ड आएगा। अब पूछ क्या रहा है वो, इस चेक करो ढंग से। नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द को उसके अनुसार तीसरे स्थान पर आएगा? शब्द को उसके अनुसार अगर बात करता हूँ तो आपका D करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक सभी को क्लियर? यहाँ पर सभी को क्लियर हुआ होगा। और थोड़ा देखते हैं इसमें किस तरीके समझाया गया है। देखो यही इसमें बताया गया है, दिए गए शब्दों के शब्द को उसके अनुसार व्यवस्थित करने पर शब्दों का क्रम निम्नवत होगा। शार्प का पहला होगा, बताया मैंने था। शॉक का दूसरा होगा, स्नूकर का थर्ड होगा, शॉक का 4 होगा। यही मैंने बताया था आपको। यहाँ तक सभी को समझ में आ जाया होगा, मैं ये आशा करता हूँ आप सभी से। थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। नीचे दिए गए शब्दों में विकल्प में कौन सा विकल्प शब्द को उसके अनुसार क्रम में सही है? तो पहले ये देखो, सभी पाँचों में SS दिया गया है, पांचों वर्डों में SS दिया गया है। S के बाद चेक करो SH
दिया गया फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर, ठीक है, SH। तो सीधी सी बात है 4 वाला पहले आएगा, 4 पहले आएगा, फिर 3 आएगा। अब बात करता हूँ SO ऊपर दिए गए हैं, N के बाद वो आता है तो थर्ड पर 5 वाला आएगा, 4 3 5। क्लियर? 4 3 5 किसी में है? 4 3 5 आपको एक ऑप्शन में दिख रहा है अभी तो मेरे अकॉर्डिंग, और थोड़ा और सॉल्व करता हूँ मैं। अब SOUND SOC के O के बाद यहाँ पर U दिया गया है और यहाँ पर O के बाद C दिया गया है, तो दूसरा आएगा पहले और फिर लास्ट में आएगा पहला, तो A नंबर बनेगा 4 3 5 2 1। 4 3 5 2 1 इज द करेक्ट आंसर B। यहाँ तक सभी को क्लियर? नॉट इश्यू। थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ मैं। अब चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ तक कोई इश्यू है ही नहीं। टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, आसानी से करते जाना है, नहीं तो इनमें टाइमिंग लगेगा ज़्यादा। निम्न प्रत्येक प्रश्न में उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्द को उसकी व्यवस्था के अनुसार प्रथम स्थान पर आएगा। पहले स्थान पर आने वाला शब्द छांटना है आपको वर्णमाला के क्रम के अनुसार, तो आसानी से आप छांट सकते हो। HANGE, ठीक है, सभी में फर्स्ट लेटर H है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब सेकंड लेटर आपको चेक करना है, तो इसमें A दिया गया है और इसमें भी E है, तो इन दोनों में से फर्स्ट में होगा। अब A के बाद क्या है? G और N, तो इसका करेक्ट आंसर A होगा। आ गया समझ में यहाँ तक सभी को? यहाँ तक क्लियर? ओके। दूसरी की बात करता हूँ तो डिम, फर्स्ट लेटर D है, डिम है, डिग है, डिन है, डिप है, फर्स्ट लेटर D दिया गया है। सेकंड लेटर की बात करता हूँ तो सेकंड लेटर सभी में I दिया गया है। अब अपन थर्ड लेटर की बात करता हूँ तो थर्ड लेटर देखो सबसे अल्फ़ाबेट में ज्ञात करते हैं तो A के सबसे नज़दीक लेटर कौन सा है? MNGFP, तो G सबसे पहले आने वाला लेटर है, इसका करेक्ट आंसर B ऑप्शन डिग। अगर बात करता हूँ बेबी, बैक, बेड, बेड में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? इसमें चेक करते हैं, फर्स्ट लेटर सभी में B दिया गया है, सेकंड लेटर भी A दिया गया है। अब थर्ड लेटर का खेल है इस क्वेश्चन में। थर्ड लेटर में चेक करता हूँ तो देखो A के बाद B, A के बाद C, A के बाद B, A के बाद D, A के बाद D, इसका करेक्ट आंसर A, क्योंकि A के बाद B दिया गया है इसलिए। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुँचता हूँ। फायरी, फ्राइडे, फिगर, फील्ड, F के बाद I दिया गया है, F के बाद I दिया गया है, F के बाद I दिया है, FRIDAY, ये तो वैसे भी घट गया क्योंकि F के बाद I पहले नज़दीक है अल्फ़ाबेट लेटर में, R दूर है, तो ये तो लास्ट वाला हो गया। कहने का मतलब ये है अगर वर्णमाला से जाएंगे तो इस सबसे लास्ट में आएगा B ऑप्शन, ठीक है। अब चेक करना, हमें फर्स्ट लेटर चेक करना है, फर्स्ट वर्ड चेक करना है कौन सा है, तो FI। अब तीसरा लेटर चेक करते हैं तीनों वर्डों में, EGE। चलो अब निश्चित है कि फिगर भी हट गया आपका, फिगर भी कैंसिल हो गया। अब आपका फेरी और फील्ड में से कोई होगा, तो FIE दोनों में है। E के बाद R पहले आता है या L पहले आता है? अगर चेक करता हूँ अल्फ़ाबेट में L पहले आता है तो इसका करेक्ट आंसर फील्ड होगा। क्लियर। अगर बात करता हूँ रोज, मैरीगोल्ड, डेसी, जस्माइन में फर्स्ट वर्ड चेक करना है अल्फ़ाबेट क्रम में, तो सबसे पहले ये चेक करो सबसे पहले कौन सा लेटर आता है अल्फ़ाबेट में, तो भाई सबसे पहले D लेटर आता है, R लास्ट में आता है, M भी लास्ट में आता है, J भी लास्ट में आता है, सबसे पहले D आता है, तो इसका करेक्ट आंसर D, इसका करेक्ट आंसर D, B ऑप्शन वाला डेसी, इसका करेक्ट आंसर। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। अब थोड़ा आगे प्रश्नों पर बढ़ते हैं, क्या साइज दिया गया है प्रश्नों का, पहले पढ़ते हैं प्रश्न में क्या दिया गया है। निम्न प्रत्येक प्रश्न में उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्द को व्यवस्था के अनुसार दूसरे स्थान पर आएगा। अब पहले स्थान पर चेक नहीं करना है अपन को, दूसरे स्थान पर आने वाला लेटर चेक करना है। यहाँ तक सभी को क्लियर? चलो चेक करते हैं। तो CO, CO, CON, CONV, 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 CONVE, CONVE, COVE। अच्छा यहाँ तक क्लियर है? देखो यहाँ तक चारों सेम है, CONVEN, CONVEN, यहाँ तक क्लियर है। अब खेल यहाँ का रह गया है पीछे के लेटरों का। अब ये चेक करो, I पहले आता है कि E, तो E पहले आता है तो फर्स्ट पर आएगा A वाला लेटर, सेकंड पर आएगा A वाला लेटर। क्लियर। तो सेकंड पर आएगा इसका करेक्ट आंसर C। अब बात करता हूँ एलाउ, एलॉट, एलो में कौन सा लेटर पहले आएगा। दूसरे नंबर पर चेक करना है अपन को, तो देखो ALLO खत्म, ALLO खत्म,
अब ये चेक करना है सबसे पहले ओ से पहले ई आता है ना, क्लियर है। तो प्रथम नंबर पर तो ये आएगा। अब सेकंड नंबर पर चेक करना है ए डबल एल ओ ए डबल एल ओ ए डबल एल ओ। तो सबसे पहले आता है टी, ओ के बाद अल्फ़ाबेट में टी आता है, टी के बाद यू आता है, फिर वी आता है, फिर डब्ल्यू आता है, फिर एक्स आता है, फिर वाई आता है। इसका करेक्ट आंसर वी। अगर बात करता हूँ चिल, सिटी, चाइल्ड, चेक, तो CHI CHI। दूसरा लेटर चेक करना है तो दूसरा लेटर आप आसानी से चेक कर सकते हो क्योंकि दोनों में CHI दिया गया है। ये तो अपना हट ही गया CI वाला। अब CHI और CH, ये फर्स्ट लेटर पर ये पहले प्रथम नंबर पर आएगा अगर चेक करूँगा तो। अब हमने दूसरा वाला चेक करना है CHI LD, चाइल्ड होगा क्योंकि चिल LL तक दोनों सेम है। फिर बात करते हैं अल्फ़ाबेट में D पहले आता है L से, इसलिए करेक्ट आंसर होगा चाइल्ड। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। अब बात करता हूँ डाइन, डिस्क्रेट, डाउट, डायर। तो इसमें बात करता हूँ D सभी में सेम दी गई है, I भी सभी में सेम है। ये अपना लेटर चौथे नंबर पर आने वाला है, डाउट चौथे नंबर पर आएगा। अगर बात करता हूँ तो डाउट चौथे नंबर पर आने वाला है। डाइन की बात करता हूँ DI सभी में दिया गया है। अब चेक करना है अल्फ़ाबेट लेटर में कौन सा सबसे नज़दीक होगा। मेरे अकॉर्डिंग एन पहले नंबर पर आने वाला है और डिस्क्रेट और डायर इज द सेकंड नंबर पर आने वाला है क्योंकि आर के बाद ये ऐसा आता है और थर्ड लेटर पर आएगा डिस्क्रेट। तो पहले नंबर पहला, डी दूसरे नंबर पर, बी तीसरे नंबर पर, सी चौथे नंबर पर, एक क्रम होगा। अगर चेक करना है तो दूसरे नंबर पर पूछा है तो आप करेक्ट आंसर कर दो डायर को, क्लियर। अब बात करता हूँ इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिटी और इंडिविजुअल में कौन सा शब्द सेम है जो दूसरे नंबर पर आने वाला शब्द है। तो सबसे पहले अगर चेक करता हूँ तो UAL तक सभी सेम है। देखो UAL तक सेम है, UAL तक सेम है। तो पहले नंबर पर तो ये शब्द आएगा ही आएगा, इस बात को रखो। अपने दूसरे नंबर पर रखना है तो LI LI ST। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा इसका क्योंकि LI सभी में इन दोनों में सेम है। LI क्योंकि डबल एल भाई इसलिए नहीं हो सकता क्यों L से पहले I आता है तो फिर A या C में से होगा और I के बाद S पहले आता है T से, S के बाद T आता है। इसका करेक्ट आंसर बी होगा, ए ऑप्शन। प्रत्येक प्रश्न में शब्दों को ज्ञात कीजिए, शब्दों की व्यवस्था के अनुसार तीसरे स्थान पर आने वाला है। तीसरे स्थान पर आने वाले शब्दों को अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। अब COLL तक सभी सेम है, इस बात का ध्यान रखें। तो ए फर्स्ट लेटर पर आएगा, ए पहले नंबर पर आने वाला शब्द है क्योंकि इसमें एल के बाद ई दी गई है। ये चौथे नंबर पर आने वाला शब्द है, इसमें एल के बाद आई दिया गया है। और दूसरे तीसरे में इनमें से दोनों कन्फर्म है, LI दिया गया है। दूसरे नंबर पर आने वाला शब्द है जो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले नज़दीक आता है। तो दूसरे नंबर पर ए आने वाला शब्द है क्योंकि आई के बाद एन आता है और एन के बाद एस आता है। तो तीसरे नंबर पर ये शब्द है। इसका करेक्ट आंसर डी, 11वें का डी आंसर होगा। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब बात करता हूँ सीरियस, सर्जिमेंट, सेरिफ, सर्जेंट में कौन सा लेटर थर्ड नंबर पर होगा। थर्ड नंबर की चेक करता हूँ तो सीरियस, SER तक सभी सेम है। SER तक सभी सेम है। SER तक सभी सेम है। इसके बाद ज्ञात करना है तो जी इधर पहला लेटर होगा, आर के बाद GHIJ दूसरा लेटर होगा, तीसरा लेटर होगा, ये होगा अपना चौथा लेटर। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अब इंटरेस्ट, इंटरिम, इंटरव्यू और इंडिकेट मैं अगर बात करता हूँ तो एंटर, इंडिकेट, IND। तो इधर पहला लेटर तो IND ही हो गया। अब तीनों में एंटर दिया गया है तो एंटर तक क्रॉस कर लो आप इसे। अब आर के बाद कौन सा है, ई सबसे पहले नदी आने वाला है तो दूसरा लेटर। फिर बात करता हूँ तो पहला लेटर, इंटरेस्ट दूसरा लेटर, इंटरिम तीसरा लेटर, इंटरव्यू चौथा लेटर। इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। यहाँ तक क्लियर है, कोई इश्यू नहीं है। अब बात करता हूँ और इंक्वायरी भी दिया गया है। इंक्वायरी
तो इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई क्वेश्चन में। चलो इंक्वायरी क्वेश्चन को हटा दो आप, वरना मैं कर तो इसको भी देता, टाइम लगेगा। आपको तरीका ही रहा है, ऐसे ही चेक करना है, कोई इश्यू नहीं होगा। क्लियर। क्विक, QUI तो फर्स्ट लेटर पे होने वाला है आपका QU के बाद I दिया गया है दोनों में, इसमें E दिया गया है, डबल E दिया गया है तो फर्स्ट लेटर, E दिया गया है सेकंड लेटर। अब QUI में जाते हैं तो C थर्ड लेटर, QUILL फोर्थ लेटर। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को, मेरे अकॉर्डिंग क्लियर हुआ होगा। QUI भी दिया गया, ओके, यहाँ तक क्लियर। थर्ड लेटर आने वाला शब्द है क्विक। अब वरियर, बेस्ट, विनर और विजडम की बात करता हूँ तो इसमें कौन सा लेटर कब आने वाला है ये भी चेक कर सकता हूँ। WA ये दोनों फर्स्ट सेकंड पर आने वाले हैं, इससे हमारा कोई लेन देन है नहीं, अपन को थर्ड लेटर चेक करना है। W बाद है तो विजडम और विनर। विजडम की बात करता हूँ, विनर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन C 15। निम्न प्रत्येक प्रश्न में उस शब्द का ज्ञात कीजिए शब्द को उसकी व्यवस्था के अनुसार चौथे स्थान पर आने वाला है। चौथे स्थान पर आने वाले शब्द को हम ज्ञात करते हैं तो देखो मिनिस्टर, मिनीचर, मिन्नो और माइनरलॉजी दिया गया है, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो सकता है आपका। देखो मिन तक चौथा लेटर याद करना है, मिन तक सभी तीनों सेम है। तो यहाँ तो क्लियर ही हो गया, ये फर्स्ट लेटर है और मिनिस्टर ये सेकंड लेटर है, ये थर्ड लेटर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ लेटर होगा मिन्नो, क्योंकि एन के बाद डबल एन के बाद एन दिया गया है, जबकि एन के बाद सभी में एन से पहले वाले लेटर हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर C होगा। अब कन्फर्म, कॉन्फिडेंट और कन्फाइन और कॉन्फी स्कैट दिया गया है, ठीक है। चलो कॉन्फी तक सभी में सेम दिया गया है, कॉन्फी और कॉन्फी। अब देखो डी कॉन्फी, तो पहला लेटर होगा डी पहला लेटर होगा, दूसरा लेटर होगा ए, तीसरा लेटर होगा R वाला और फोर्थ लेटर होगा S वाला। इसका करेक्ट आंसर D ऑप्शन। क्लियर। ड्राइजल की बात करता हूँ। ड्राइजल, इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं, ये 5 वाले थोड़ा कन्फ्यूज कर रहे हैं क्योंकि पता तो चलता नहीं है कि 5 दिए गए हैं, हम 4 बार सॉल्व कर देते हैं, उसमें 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 में 5 ऑप्शन दिए हैं, तो इसे 5 बार सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि 5 वाला आता नहीं है कैसे, इसलिए मैं 5 को सॉल्व करता हूँ। ड्राइजल, ड्राइवर, ड्रॉपर, ड्रग, ड्रॉन। अगर बात करता हूँ लास्ट वाला लेटर याद करना है, चौथा लेटर याद करना है अपन को, ठीक है। जो DR क्लियर है, DR तक क्लियर है, ये भी DR तक क्लियर है। IIOO फर्स्ट लेटर हो गया, फर्स्ट सेकंड। ड्रॉग, ड्रॉपर, ड्रॉन, ड्रॉग थर्ड लेटर हो गया, ड्रॉन फोर्थ लेटर हो गया और ड्रॉपर 5 लेटर हो गया। क्लियर। सभी 5 का क्रम हो गया, इसका करेक्ट आंसर 18 का E होगा। आ गया समझ में। अब 19 की बात करता हूँ तो बर्न, बस, बरी, बरी, तो BUS, ओके। तो चेक करो, U के सभी में R पहले आता है S से, तो चौथा लेटर ऑटोमेटिक बस होगा। क्लियर। अगर बात करता हूँ मैनिटरीज, मेरिट, मैरी और मेरमेड में, अगर बात करता हूँ MER, ठीक है। R के बाद I दिया गया है, R के बाद I दिया गया है, R के बाद M दिया गया है, R के बाद R दिया गया है, इधर फोर्थ लेटर होगा R। क्लियर। करेक्ट आंसर C 20 का C होगा। यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। प्रत्येक प्रश्न में उस विकल्प को ज्ञात कीजिए शब्द को व्यवस्था के अनुसार सजाया गया है। शब्द को उसकी व्यवस्था के अनुसार सजाया गया है, चेक ये करना है, ठीक है। नोबल, NOB। B के बाद अगर बात करता हूँ तो B दिया गया है, फर्स्ट लेटर E, फिर फर्स्ट लेटर की बात करता हूँ BLIR, फिर B, फिर D। ABD ऑप्शन में है कोई, इसका करेक्ट आंसर C। आपके शुरू के चेक कर लो, 3 लेटर मिल रहे हैं, ऐसा कोई भी ऑप्शन है नहीं आपके पास चारों में से, तो इधर 21 का C आंसर होगा, इधर करेक्ट। फिर आएगा अपना A वाला, फिर आएगा C वाला। क्लियर। अब 22वें क्वेश्चन की बात करता हूँ तो DEB तक सभी सेम है, DEB तक सब सेम है, ठीक है।
अगर बात करता हूँ डी बी डी ई बी, ई सबसे पहले वाला फर्स्ट नंबर आने वाला ई का, भी के बाद आई बात करता हूँ तो भी ओ सेकंड नंबर है ए का। ये ऑप्शन है कोई, ये ऑप्शन है आपका, चेक करो। तो इधर बी करेक्ट आंसर, इधर करेक्ट आंसर आपका। ओके, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ से। 23वां क्वेश्चन, अप्रोच, अप्रो एनी, पी से पहले ही एन आ जाता है तो पहला आंसर होगा ई, फर्स्ट लेटर ई। अब बात करता हूँ ए पी, और ए पी तक कट क्रॉस हो गया, ए पी तक क्रॉस हो गया, ठीक है। आर आर दिया गया है, ओ दिया गया है, तो फिर आएगा ई के बाद डी आएगा, ई के बाद डी दिया गया है ना, इधर करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। 23 का डी ऑप्शन इधर करेक्ट आंसर। 23 डी चेक कर लेता हूँ इसमें, 23 डी और 22 वी, ठीक है, 22 वी यही बताए थे मैंने, दोनों इधर करेक्ट आंसर है अभी तक। ओके, 24 क्वेश्चन की बात करता हूँ। टेक्नोलॉजी, टेक एन, यहाँ तक दोनों सेम है। अब एन के बाद देखो, आई वाला फर्स्ट वाला लेटर में आने वाला है दोनों, आई सी ए, इधर बी फर्स्ट में आएगा, फिर ई आएगा बी ई, ठीक है। इधर करेक्ट आंसर डी, 24 का डी, 24 का डी ही है। 25 की क्वेश्चन की बात करता हूँ, एडवर्टाइजमेंट की बात करता हूँ। एडवर्टाइज, एडमिट, एडिशन, एडहेच, एडी तक सभी सेम है, एडी तक सभी सेम है। VERTIS, चेक करता हूँ, VERTIS, ओके। डी के बाद डी आएगा, डी के बाद एम आएगा, डी, तो सी इधर फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर ए, तो सी डी है किसी ऑप्शन में, सी डी है, इधर करेक्ट आंसर 25 बी। ओके, 25 बी। 26 की बात करता हूँ, CHRI ST, ओके। क्रिस्ट तक सभी सेम है। अब आगे बात करता हूँ तो क्रिस्ट खत्म हो गया तो ए वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है पहले। अब बात करता हूँ तो आई, टी के बाद ई दिया गया है, टी के बाद ई, इधर करेक्ट आंसर दूसरे नंबर पे ए ई, ओके। टी फिर आई दिया गया है, फिर AEC होगा, क्लियर है। फिर बात करता हूँ तो बी होगा, AEC BD, इधर करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, CONT, CONT तक 4 लेटर सेम है, CONT और COU। अब ये चेक करता हूँ तो ई सबसे लास्ट में होगा ऑप्शन में, ये चेक कर लेना, ठीक है। तो ये तो है ही नहीं ऑप्शन, ये तो क्रॉस ही हो गया, ठीक है, ई इसमें लास्ट में नहीं है। अब CONT सबसे पहला लेटर होगा सी पहला लेटर, सी फर्स्ट नंबर पर। टी से पहले दूसरा नंबर न्यू, ए थर्ड लेटर, फोर्थ लेटर। अब बात करता हूँ तो ई सभी से लास्ट में ही होगा। फर्स्ट लेटर की बात करता हूँ तो CBAD, ये द करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। ये 28 की बात करता हूँ क्वेश्चन का, डिस तक सभी सेम है, DIS। अब बात करता हूँ तो डिसॉल्व, ओ पहला लेटर होगा सी, फिर होगा ए, तो सी से स्टार्टिंग होगी, OL के बाद होगा UU TE, फिर होगा डी ऑप्शन, फिर होगा ई, ठीक है। CADE होगा, CADEB, इधर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए।
28 ऑप्शन ए। 29 क्वेश्चन की बात करता हूँ। प्रपोजिशंस प्रेपरेटरी, यहाँ तक बात करता हूँ तो PROPREP ओके, ये तो फर्स्ट लेटर हो जाएगा अपना PREPA। PO तक सभी सेम है, PO बी से कितने लेटर स्टार्ट हो रहे हैं ये चेक कर सकते हो आप। तो 30 का ए इज द करेक्ट आंसर, 30 का ए यहाँ पर चेक कर लो सीधा जाके। 30 का करेक्ट आंसर कौन सा है? सी। चलो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई, दोबारा से चेक करता हूँ। नहीं 29 का चेक करना है आपको, 30 का नहीं 29 का। 29 का अपना यही ऑप्शन है, सीधा सा है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। पहले ही बोला था 29 का ये ऑप्शन मैंने बताया था, वही आंसर आया आपका। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा चेक करना नहीं है, ये है सभी में, ये है, ये फर्स्ट में हो जाएगा। पहला लेटर ये है बी, और कभी किसी ऑप्शन में बी फर्स्ट में नहीं दिया गया, ओनली ऑप्शन ए में दिया गया, इसलिए इधर करेक्ट आंसर 29 का ए आ गया। और डेंट वेंट ईस्ट सी, तो सबसे पहले ए से लेटर स्टार्ट करते हैं तो ए आएगा। फिर बात करता हूँ ए बी डी ए ई बी डी ए होगा, ई बी डी ए सी, ई बी डी ए सी होगा, ये द करेक्ट आंसर। 30 का सी होगा, ई बी डी ए। 31 की बात करता हूँ, सीनरी दिया गया है SC तो इसमें SC दिया गया है और SC इसमें दिया गया है, तो सबसे लास्ट लेटर होगा ए। इस बात का ध्यान रखें, सबसे लास्ट लेटर होगा ए। सबसे लास्ट लेटर एक इसमें 2 में दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो SC के बाद ए वाला कंफर्म है। ए की बात करता हूँ तो सी आएगा, फिर डी CE A, मेरा करेक्ट आंसर बी। 31 का बी होगा आपका राइट आंसर। आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। और चेक करता हूँ थोड़ा बढ़ के कुछ दिया है क्या। अब दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा कल से। यहाँ तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, कोई इश्यू नहीं है, आपने आसानी से किया। और फर्स्ट रिवीजन के लिए प्लीज़ ऐड हो जाएँ, कोई इश्यू नहीं है, बहुत फास्ट करा रहे हैं इसमें। ओनली आध घंटे में आपके 30 क्वेश्चन हो गए और पूरा कवर भी हो गया। आपका जो चैप्टर था ये पूरा कवर हो गया। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये कंप्लीट होता है यहाँ पर।